हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से है। और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नेट जून 2011 में। आपके पास चार कंपाउंड दिए गए हैं। आपको बोला गया है कि द आइडियल ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन। आइडियल ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री किसमें ऑब्जर्व नहीं होगी? तो जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाएगा उसमें आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं पाई जाएगी, राइट। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में पाया जाता है भाई? दो केसेस में पाया जाता है। एक आपको ध्यान में रखना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक तो पाया जाता है कि जब हमारी ऑर्बिटल क्या हो, डबली डिजेनरेट हो, डिजेनरेट हो। और दूसरा या फिर हमारी ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल हो, रेट और वाइटल लूप, ठीक है। और इन दोनों में से भी मैक्सिमम जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो डबली डिजनरेट में होता है, ठीक है। ट्रिपली डिजनरेट में जो डिस्टॉर्शन होता है वो क्या होता है, लोअर होता है। अब जिसमें डिस्टॉर्ट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसमें नहीं पाया जाएगा, जो क्या होगी बच्चों, नॉन डिजेनरेट और वाइटल होगी, डिजेनरेट और वाइटल होगी, डिजेनरेट और वाइटल होगी। अब नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है और डबली डिजनरेट या ट्रिपली डिजनरेट का, वो हम एग्जांपल से यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले कंपाउंड की, निकिल H2O का होल्ड 6 2+ की। इसमें देखते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है कि नहीं। सबसे पहले निकिल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, तो X प्लस वाटर कितने हैं 6, न्यूट्रल है तो 0 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। तो हम कह सकते हैं X विल बी इक्वल टू +2, यानी कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, राइट। तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 4H2 और 3D8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का। Ni+2 को हम कैसे लिखेंगे, +2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो s ऑर्बिटल से गए, यानी कि D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और H2O जो वाटर है वो क्या है बच्चों, हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। तो यानी कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, हम कह सकते हैं नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, T2G हमारा नीचे लाई करता है और EG क्या करता है बच्चों, ऊपर लाई करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है, 8 इलेक्ट्रॉनों की। और वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिजेनरेट डिजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो जो नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल होती है उसमें जॉन टेलर जो डिस्टॉर्शन होता है वो नहीं पाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो होगी वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारी होगी। तो ऑप्शन ए तो गया। अब अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं, ये है हमारे पास MnH2O का होल्ड 6, यहाँ पे 2+, ठीक है। अब Mn की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी +2। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है Mn का वो होता है बच्चों 25, ठीक है। 25 का मतलब वही 4H2 3D5। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो D5 विद वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या है, वाटर। वाटर हमारे क्या होता है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब इसमें भी वही होगा कि भाई हमारा T2G लेवल है और EG लेवल है। उम्मीद है ये जो स्प्लिटिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ T2G और EG की, ये आपको समझ में आ रही होगी अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ के आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हो तो, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम बिना पेयरिंग के इनको ऐसे के ऐसे यहाँ पे फिल कर देंगे। ये भी क्या है बच्चों, ये भी हमारी नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पे भी JTD नहीं पाई जाएगी। और ये जो बी है ये भी हमारी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होने वाली है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारे पास है क्रोमियम H2O का होल्ड 6 3। तो अगर हम इसमें बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। इसको हम कैसे लिखते हैं, 4S1 3D5, राइट। और क्रोमियम किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि एक अगर यहाँ से जाएगा, दो यहाँ से जाएगा, तो 3D में कितने बच जाएंगे हमारे, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे।
फिर वही बात कि जो H2O है ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग यहाँ पे होगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा किस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3। ये भी क्या है बच्चों, ये भी नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल है और यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा, राइट। क्योंकि ये तीनों की तीनों जो इलेक्ट्रॉन है ये इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो कोई भी यहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होने वाला है। कोई भी रिपल्सन जितना भी होगा तीनों इक्वल फील करेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी था कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के दोनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो जो रिपल्सन ये फील करेगा वही रिपल्सन ये फील करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा और ये भी हमारी क्या होगी बच्चों, हमारी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में अगर हम बात करें, ये है हमारा टाइटेनियम H2O का होल्ड 6 और यहाँ पे है हमारा 3+। तो अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं इसका होता है 22, राइट। 22 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 4s2 3d2। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 यहाँ से गया, 1 डी से गया, तो डी के पास बचा ओनली 1। फिर वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है और इसमें पेयरिंग होगी नहीं, वैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया यहाँ पे। तो क्या ये नॉन डिजेनरेट है? नहीं। ये क्या है हमारा, ये जो ऑर्बिटल हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है ये है बच्चों ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये क्या है, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो ये क्या है बच्चों, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल है। और हमने पहले ही बात की थी कि अगर ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाएगा, और अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाएगा तो ये जो हमारी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो ओनली डी। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।